अच्छा जी, डेटा टाइप हमारे हो गए कंप्लीट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू वाली चीज बताई हुई। अच्छा, अब आते हैं जरा ऊपर वाला चैप्टर जो हमने छोड़ा था, इफ स्टेटमेंट। सीएसएस का है? हाँ, तो ये भी तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तुम, और क्या पढ़ रहे हो? एक ही है भाई, कंप्यूटर साइंस में थ्योरी पढ़ाई जाती है, यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है और कुछ नहीं। इफ स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है इफ स्टेटमेंट। अच्छा, इफ का मतलब क्या होता है भाई? अगर। क्या होता है भाई? अगर। सपोज, हाँ, सपोज यू कोड अ प्रॉम्प्ट दैट आस्क्स। सपोज करने के आपने एक प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ लिखा है जो पूछता है कि भाई वेयर डज द पॉप लिव्स। पॉप कहाँ, पॉप कौन है भाई? चलो, पॉप कहाँ रहता है? तो जो भी है, इफ द यूजर करेक्ट आंसर करेक्टली, यूजर ने क्या करा भाई? सही आंसर दे दिया। यू डिस्प्ले एन अलर्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, दिस इज द कोड। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर उसने सही लिखा है ना कि वो रहता कहाँ पे, तो आप उसको बोलो मुबारक को, आपने सही जवाब दे दिया। तो इसको हम आते हैं और यहाँ पे आके ना थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि भाई इफ स्टेटमेंट होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो 06 डॉट इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट 06 है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एचटीएमएल का कोड इतना मुश्किल नहीं है यार। सही है भाई, जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो गई और यहाँ पे आके बोलते हैं भाई console डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट रनिंग। सही है, चेक करते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारी रन हो रही है या नहीं हो रही। नहीं, मॉड्यूल कर तो दिया, एमजेएस कर दिया ना उसको, एमजेएस कर दिया ना, होते बस। सही हो गया भाई, इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लग गई और इधर आके मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट रनिंग नज़र आ जाएगा। सही है, दोबारा रिलोड करते हैं। जावास्क्रिप्ट रनिंग पहली लाइन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इंडेक्स डॉट एमजेएस की लाइन नंबर 1 और इसकी लाइन नंबर 1 के अंदर आते हैं तो जावास्क्रिप्ट आपको नज़र आती है। सही है जी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आके हम ना, मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ लेट नंबर इक्वल्स टू 12। मैंने एक नंबर ले लिया जो क्या है भाई 12 के बराबर है। यार इसको हम माई नंबर करते हैं, माई नंबर इक्वल्स टू 12, यानी एक नंबर का मैंने वेरिएबल बना दिया और उसको मैंने कर दिया 12। अब यहाँ पे आता हूँ, बोलता हूँ इफ। अगर इफ का आपने कीवर्ड लगाया और उसके बाद आपके पास आएंगे पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस या ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जावास्क्रिप्ट या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका नाम होता है पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? पैरेंथेसिस या ब्रैकेट भी बोल लो। सही है, इसके अंदर आप डालते हो अपनी कंडीशन कि आपको भाई कंडीशन क्या चेक करनी है। मैंने बोला अगर माय नंबर बराबर है 12 के, कर्ली ब्रैकेट। गौर से देखना इसका सिंटैक्स, इफ माई नंबर इज इक्वल्स टू 12, अगर मेरा नंबर 12 के बराबर है। यहाँ पे मैंने उसकी डेटा टाइप चेक नहीं करी, मैंने बोला बस आप ये चेक कर लो कि वैल्यू सेम होनी चाहिए। मैंने बोला अगर मेरा नंबर 12 के बराबर है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे बोलोगे भाई अलर्ट करेक्ट नंबर। सही है भाई, कॉन्ग्रेचुलेट, सही लिखा है ना? हाँ, करेक्ट नंबर। तो अब क्या होगा कि नंबर मेरा 12 है और जैसे ही नंबर में चेक करूँ यहाँ पे अगर मेरा नंबर 12 के बराबर है तो आप इसको क्या बोलोगे भाई आपने नंबर सही डाला है। यहाँ पे आते तो इधर आके रिलोड करते हैं पेज को, ओके करा, रिलोड करा, कॉन्ग्रेचुलेशन करेक्ट नंबर। सही है, नंबर आपका क्या है भाई? करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 11, अब क्या होगा? मैंने बोला माई नंबर बराबर होना चाहिए 12 के, यहाँ पे माई नंबर क्या है भाई
11 है, तो ये क्या ये वाला कोड चलेगा? क्या ये वाला कोड चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है ना ये वाली, मैंने इसको बोला हुआ है कि अगर माई नंबर जो है वो 12 के बराबर हो तो आपने चलना है। इफ अगर माई नंबर, अगर ये जो नंबर है या कोई भी नंबर है, num1 वेरिएबल के नाम से छोड़ देते हैं। मैंने कहा अगर नंबर 12 के बराबर है ना तो आपने चलना है। अच्छा, अगर 12 के बराबर नहीं होगा तो नीचे वाली लाइन चलेगी। हाँ, अगर 12 के बराबर नहीं होगा ना नंबर तो ये नहीं चलेगा भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे हाँ कर्ली ब्रैकेट वाला नहीं चलेगा। क्या करते हैं ना इस्तेमाल अभी। सही, मैंने बोला अगर मेरा नंबर 12 के बराबर है तो ये चलना है। अभी मेरा नंबर 12 नहीं है, मेरा नंबर है 11, तो ये नहीं चलेगा। ये बोलेगा भाई क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई थी ना कि नंबर 12 होना चाहिए, 12 के अलावा कोई नंबर होगा तो इफ नहीं चलेगा। आओ देखते हैं। इसको हमने बताया कैसे कि तुम्हें चलना ही नहीं चलना, ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट लगा के ये रहा। नहीं, दूसरे वाले कर्ली ब्रैकेट लगा के बताया। हाँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका सारा काम आता है जो आपको करना है। सही है, अच्छा ये हो गया। अब अगर मेरी ये कंडीशन फेल होती है, गौर से सुनना इस चीज़ को, मैंने नंबर बोला था 12 होना चाहिए और नंबर आ गया आगे से 10, नंबर आ गया आगे से 10 आ गया, तो कंडीशन हो गई फेल हो गई। 12 नहीं है, ये 10 है और ये अलर्ट नहीं चला। अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाए तो आपने क्या करना है? आपने लगाना है एल्स लगाना है। सही है। अगर नंबर बराबर है 12 के तो कांग्रेट्स दिखा दो, अगर नंबर 12 के बराबर नहीं है या कोई और है या कुछ भी अगर होता है इसके अलावा तो आप यहाँ पे अलर्ट दिखा दो भाई रॉन्ग नंबर। सही है। हमारे केस में नंबर 10 के बराबर है तो पहले ये कंडीशन आएगी। देखो लाइन बाय लाइन चलेगा कोड ना, लाइन बाय लाइन। इफ नंबर इज इक्वल टू 12, अगर नंबर 12 के बराबर है तो ये दिखा दो, वरना क्या करो ये दिखा दो। सही है। आओ इधर लोड करते हैं पेज को, तो रॉन्ग नंबर आ गया। इसको ना थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ लेट नंबर इक्वल टू प्रॉम्प्ट और एंटर योर नंबर। सही है भाई, एंटर योर नंबर। आओ देखते हैं। मैंने बोला भाई यहाँ पे आप लिख दो 55 लिख दो, रॉन्ग नंबर आ गया। रिलोड करते हैं 13 लिखते हैं तो रॉन्ग नंबर आ गया। दोबारा लोड करके 12 लिखते हैं तो करेक्ट नंबर आ गया। सही है। तो इफ एल्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी आप नंबर डाल रहे हो ना उसको यहाँ पे हमने कंडीशन लगा के चेक करी हुई है। यहाँ पे क्या होगा कि भाई अगर नंबर आपका 12 के बराबर होगा या जो भी यूज़र ने इनपुट डाला है वो 12 के बराबर होना चाहिए। अगर वो 12 के बराबर होगा तो ये कंडीशन चलेगी। अगर ये फेल हो जाता है तो कुछ भी हो, ये वाली कंडीशन चल जाएगी आपकी। हाँ, चेक कर सकते हैं समटाइम्स, कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में होता है वो, टाइप स्क्रिप्ट में होता है। हाँ, टाइप स्क्रिप्ट में होता है। सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे आके ना थोड़ा सा इसको हटाते हैं सब कुछ और एक ना रियल लाइफ एग्जांपल इसकी देखते हैं। हम बनाते हैं एक ग्रेड कैलकुलेटर। सही है। उसके अंदर आप क्या करोगे भाई, अपनी परसेंटेज डालोगे सबसे पहले, और परसेंटेज डालने के बाद क्या होगा भाई आपका ग्रेड शो हो जाएगा। सही है। बना लें। देखो यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमें एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाना है जो क्या करता है भाई, वो आपकी परसेंटेज देगा प्रॉम्प्ट से और परसेंटेज के बिहाफ पर आपका ग्रेड बता देगा। सही है भाई। जैसे हम लोग करते हैं ना अक्सर परसेंटेज के अंदर हमको पता होता है कि यार 70% पे ए ग्रेड बन रहा है, 80% पे बी ए प्लस बन रहा है, 60 पे बी बन रहा है, 40 से नीचे वाला फेल है। तो वो हम ना एक बनाते हैं, जिसको नहीं पता उसकी आसानी के लिए। देखो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले बोलता हूँ लेट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट।
एंटर योर परसेंटेज। सही है। सबसे पहले क्या करा बंदे ने, अपनी परसेंटेज डाल दिया कि प्रॉम्प्ट के अंदर। सही है, परसेंटेज डाल दी। मैंने बोला 66 डाल दो आप, या आप यहाँ पे आके डाल दो 12 डाल दो, या आप यहाँ के आके डाल दो 89 डाल दो। इतना समझ आया सबको? ये हमने सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिया यूज़र से और उसको वेरिएबल में सेव करा दिया। अब हमने क्या करा, यूज़र से परसेंटेज ले ली। अब हमें लगाना ये है कि अगर उसकी परसेंटेज 90 से ऊपर है तो उसको कुछ और दिखाना है, A+1। इफ एल्स से काम होगा ये। समझ रहे हो कहाँ यूज़ होगा? कौन पूछ रहा था? तुम पूछ रहे थे ना, यहाँ यूज़ होगा ये। अगर उसकी परसेंटेज 60 से कम है तो उसको बी ग्रेड दिखाना है। एक और सिनेरियो हो सकता है हमारे पास ना, अगर उसकी परसेंटेज 100 से ज़्यादा है, भाई लिख सकता है ना बंदा आगे, इधर आगे उसने लिख दिया, उसने बोल दिया 120 लिख दिया मैंने, फिर क्या करना है हमें? या अगर उसने आके बोल दिया -45, तो हमें क्या दिखाना है? तो पढ़ाई छोड़ दो। सही है भाई। तो आओ ये वाले सारे सिनेरियो देखते हैं। मुझे पता है मुझे परसेंटेज मिल रही है और मैं यहाँ पर कंसोल कराता हूँ, console.log परसेंटेज को। सही है भाई साहब, यहाँ पे आ गया। मैंने बोला भाई 55, तो परसेंटेज मेरे पास आ गई 55। मैंने यहाँ पे आके लिखा 33, तो परसेंटेज आ गई यहाँ पे 33। सिंपल, मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट से एक इनपुट ले लिया। अच्छा, अब आते हैं इधर थोड़ा सा ना, सिनेरियो पहले लिख लेते हैं ना हमें क्या करना है। देखो, अगर मेरे पास परसेंटेज आती है, मिसाल के तौर पे ऊपर लिखते हैं 100 से ऊपर आती है ना, ग्रेटर देन 100 आती है अगर, तो मुझे उसको बोलना है कि भाई इनवैलिड। सही हो गया, इनवैलिड परसेंटेज। दूसरी कंडीशन क्या होगी मेरे पास, पहले सोचो। लेस देन 0 अगर हो गई, लेस देन 0 अगर हो गई तो उसको भी बताना है कि भाई इनवैलिड परसेंटेज है आपकी। 100 से कम, 0 से कम तो नहीं होती ना जी। सर वो तो इफ एल्स वाला जो, वो तो बस डायरेक्ट बताया ना, 100 पे ए दिखाना है। अगर 100 से किसी की 98 या 96 हुई तो उसको भी वही ए प्लस दिखाया। वो करेंगे ना हम, वो पढ़े थे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन लेस देन, हाँ, उससे होगा। अच्छा सही है, मैंने बोला अगर ग्रेटर देन 100 से अगर ज़्यादा होगी ना किसी की परसेंटेज, तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, क्योंकि 100 से ज़्यादा नहीं होती। अगर 0 से कम होगी तो इनवैलिड है, 0 से कम होती नहीं है, मिनिमम 0 होती है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके थोड़े से ना सिनेरियो बनाते हैं। मैं अगर बोलता हूँ भाई बिटवीन, अगर ये 100 से लेके, या फिर अगर मैं बोलूँ कि 80 से लेके 100 के दरमियान है, 80 से अगर 100 के दरमियान है, तो क्या दिखाना है भाई? A+ दिखाना है। ऐसा ही होता है ना भाई? या फिर 90 के अंदर होता है A1, क्या होता है वो? 90 के बाद A+ होता है या A+1 होता है? 90 से ऊपर ए प्लस होता है, 80 से ऊपर ए होता है, 70 से ऊपर A होता है भाई। नहीं सर, अब बोर्ड वाले ने बदल दिया रूल। नहीं, हम अपना रूल कराएंगे। अच्छा, अपने रूल चलेंगे, फिर सही है। नहीं बदला ना, बस सही है, बस सही है। सही है, तो 80 से 100 के दरमियान जिसकी होगी उसका A+ बनेगा। सही है भाई, ये क्लियर है सबको? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? इधर इधर बातें, इधर दोस्त कैब वाले भाई, बहुत टाइम बाद नजर आया, कहाँ गए थे? पतंग लेने गए हुए थे है ना? खैर, 80 से 100 के दरमियान A+, और 70 से 80 के दरमियान A। सही है भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, डायरेक्ट कोडिंग नहीं करना कभी भी। पहले ऐसे लिखोगे आप, पेपर पेंसिल पे लिख लो, ऐसे कोडिंग पे लिख लो, लिखना लाजमी है, ड्राइंग लाजमी बनानी है। लास्ट टाइम हुई थी सैलानी की कोडिंग नाइट, उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका नहीं बना था और कुछ ऐसे थे जिनका बन गया था। उन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने पहले लिखा था कि हमें एक्चुअली करना क्या है, उसके बाद उन्होंने काम किया था। टाइम दिया गया था उनको 12 घंटे का, और आप ये समझोगे 9 बजे, हाँ यार एक बनानी थी फेसबुक जैसी ऐप बनानी थी, एक लाइक कमेंट उसके अंदर हो जाए। तो उसके अंदर क्या हुआ था भाई कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 3 घंटे
स्टार्ट के 3 घंटे सिर्फ लिखा था कि हमें बनाना क्या है, और उसके बाद उन्होंने पूरी एप्लीकेशन सिर्फ 4 घंटे में बना दी। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने नहीं लिखा था कि हमें करना क्या है, उनका सुबह तक भी नहीं बना। तो पहले लिखना है, पहले ड्राइंग बनानी है कि करना क्या है, कोडिंग सबसे लास्ट में। हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, हम पहले लिखना है कि हमें करना क्या है। हमने पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखा कि भाई हम बनाने तो जा रहे हैं, हम बनाने क्या जा रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा 100 से ऊपर, अच्छा 0 से कम, अच्छा 80 से 90 के दरमियान। तो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे कि हमें आगे यूआई क्या बनाना है, डिज़ाइन कैसा करना है। अच्छा 70 से 80 के दरमियान ए ग्रेड हो गया। बी ग्रेड भी हमारे पास एक होता है, एक होता है सी डी ई और एफ। सी डी ई और फिर बी ग्रेड का होता है भाई 70 to 80, 70 to 60। सही है भाई, 60 से 70 के दरमियान बी ग्रेड हो गया। सी का होता है भाई 50 से 60 के दरमियान। और यहाँ पे क्या आएगा भाई 40 से 50। और यहाँ पे क्या आएगा 33। और लेस देन 33 फेल। अच्छी बात है। मैट्रिक में, इंटर में, क्या बात है आपने। सही है भाई, हमने लिख लिया हमें क्या करना है। एक बार गो थ्रू करवा दो सब क्या लिखा हुआ है ये। अगर 100 से ज़्यादा होगी तो 100 से ज़्यादा होगी तो 0 से कम होगी तो 80 से 100 के दरमियान, 70 से 80 के दरमियान, 60 से 70 के दरमियान, 50 से 60, 40 से 50, 33 से 40 और 33 से कम फेल, गए गुजरे लोग। सही है भाई, मैंने बोल दिया भाई परसेंटेज क्या होगी भाई, एंटायर परसेंटेज। अब सबसे पहला सिनेरियो देखो, ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे आके बोलते हैं भाई इफ, अगर परसेंटेज लंबाई तो करना है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 100, सही है, ये समझ आया सबके क्या हो रहा है। अगर परसेंटेज 100 से ज़्यादा है, अलर्ट इनवैलिड परसेंटेज। ठीक है भाई, एल्स, एल्स क्या करना है भाई आपको। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, एल्स के साथ भी आप यहाँ पे एक और इफ लगा सकते हो, एल्स इफ, इसको बोलते हैं एल्स इफ। और एल्स इफ करके, एल्स इफ करके आप इसको बोलते हो कि भाई आपकी जो परसेंटेज है वो अगर लेस देन है आपकी 0 से, तो भी आपको क्या दिखाना है, इनवैलिड परसेंटेज। सर एल्स इफ क्या था? एल्स इफ का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन ना चले तो क्या चले। तो हमने एल्स के बाद एक और इफ लगा दिया, हमने कहा दोबारा से इफ स्टार्ट करो, समझे। इफ और एल्स के बीच की चीज़ है, दरमियान की चीज़ है। समटाइम्स आपको ऐसा लग रहा होता है कि मेरे पास जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमारे केस में, हमारे केस में कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। इफ एल्स तो जब लगेगा ना, जब वैल्यू या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो हैं, तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा भाई इफ अगर परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो तो इनवैलिड, वरना अगर 0 से कम हो तो इनवैलिड। यहाँ पे एक और लगेगा, वरना अगर परसेंटेज आपकी ये वाली हो तो ये वाला काम हो जाए। तो इस तरह से डिफरेंट सिनेरियो बना के हमने इसकी चेनिंग कर दी, समझ रहे हो। अच्छा तो पहला सिनेरियो हमारा कंप्लीट हो गया, 100 से ज़्यादा होगी तो इनवैलिड, 0 से कम होगी तो इनवैलिड। ये समझ आ रहा है सब पे क्या हो रहा है। अच्छा और इधर आके बोलते हैं इसको, इतना ही करते हैं अभी ना, चलो एल्स आप दिखा दो अलर्ट, करेक्ट, करेक्ट परसेंटेज। सही है भाई, आओ यहाँ पे आते हैं और रिलोड करते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ 100 जी। हाँ अभी थोड़ा सा ये देखना है ना कि दो कंडीशन जो लिखी है वो सही काम कर रही है नहीं कर रही। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 120, अब क्या आएगा इधर
इनवैलिड परसेंटेज आएगा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। 120 लिखा तो इनवैलिड आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई कि अगर परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो तो आपको इनवैलिड दिखाना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आगे कोई माइनस की वैल्यू डालता हूँ, -12, तो क्या आएगा भाई? इनवैलिड आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने लगाया हुआ है कि अगर 0 से कम हो तो भी इनवैलिड आपको दिखाना है। क्लियर है सबको ये चीज़? समझ आ रहा है सबके? अच्छा, वरना इसके अलावा कोई और वैल्यू आए, अगर 34 आए तो करेक्ट आ गई, करेक्ट परसेंटेज आपने डाली है। 1 से 100 के दरमियान 1 से 100 के दरमियान वाली हमने निकाल ली, यानी अगर 100 से बड़ी होगी तो भी इनवैलिड है, 0 से कम होगी तो भी इनवैलिड है, 0 से 100 के दरमियान वाली करेक्ट है भाई सिर्फ जी। पॉइंट में करो, पॉइंट में भी निकाल देगा 0.009 करेक्ट परसेंटेज। समझ लो, दोबारा देख लो ना, 12.45 लिख दिया मैंने, करेक्ट आ गई, दरमियान में है ना। हाँ, ये लो, हमने सिर्फ 0 और 100 को लिया है बस, अभी बीच वाले को नहीं लिया हमने अभी। समझ आ रही है सबको ये चीज़? यहाँ पे क्या हो रहा है? परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है, कैलकुलेट हो गई है, बस उसकी बिहाफ के ऊपर हम ग्रेड को कैलकुलेट करने लगे अपना। तो 100 से अगर ज़्यादा है तो इनवैलिड, 0 से अगर लेस देन है तो भी इनवैलिड, यहाँ लिख लेते हैं ना भाई, इफ ग्रेटर देन 100। और इधर आके लिखते हैं भाई के सर नीचे लेकिन एल्स में हमने तो कोई डिफाइन ही नहीं करा। करेंगे ना अभी, नहीं, एल्स में जो हमने बोला करेक्ट परसेंटेज, तो उसमें हमने डिफाइन ही नहीं करा कि 100%। नहीं, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी तो एल्स चलेगा। अच्छा, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी तो एल्स चलेगा। मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा 0 और 100 नहीं चलेगा, कुछ भी और वैल्यू रहेगी तो करेक्ट आएगा। हाँ सही है भाई, ये हो गया। अच्छा, अगला जो हमारा काम होगा वो होगा इसके अंदर देखना है कि भाई इफ ग्रेटर देन 80, अगर 80 से बड़ी है, अगर परसेंटेज 80 से बड़ी है, सही है भाई, अगर 80 से बड़ी है या बराबर है तो एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, सही है। और यहाँ पे आके आपको बोलना है भाई A+ ग्रेड। समझ में आई वाली कंडीशन? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये है कि अगर आपकी परसेंटेज 80 से बड़ी हो जाए, 80 से बड़ी या 80 से इक्वल हो जाए तो आपको A+ दिखाना है बस। अब 80 से कितनी बड़ी हो जाए? कितनी भी बड़ी हो सकती है। 80 से बड़ी 120 हो जाए, 150 हो जाए, 1000 हो जाए। अगर 150 या 1000 डालेगा तो यहाँ पे रोक देंगे हम उसको, सही है। अगर 100 से अगर ऊपर डालेगा तो यहाँ पे रोक देंगे ना उसको, पहले से रुक जाएगा ना, पहले से रुक जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली कंडीशन हिट ही नहीं होगी। ये वाली कंडीशन ही जब हिट होगी जब 1 से लेके 100 के दरमियान कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने बोल दिया अगर 80 से बड़ी वैल्यू आए तो A+ ग्रेड, और बस इसको कॉपी पेस्ट करते हैं अपना। ओके, इसको ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे आएगा 70 आएगा। अगर 70 से बड़ा हो या बराबर हो तो A ग्रेड, सही। आओ चला के देखते हैं। मैंने बोला 120 इनवैलिड, मैंने बोला -90 इनवैलिड, मैंने बोला भाई 82 85 डाल देते हैं, चलो A+ ग्रेड। मैंने यहाँ पे आके बोला भाई अपना 77 A ग्रेड, सही है। यहाँ पे दोबारा देख लो क्या हुआ। यहाँ पे हुआ ये है कि भाई सबसे पहले तो परसेंटेज हमने चेक करी, अगर 100 से बड़ी है तो रोक दो, 0 से छोटी है तो भी रोक दो। मुझे चाहिए 1 से लेके 100 के दरमियान, 1 से लेके 100 के दरमियान चाहिए। तो जब यहाँ पे कंडीशन पहुँचेगी तो वो ऑलरेडी 1 से लेके 100 के दरमियान होगा भाई। यहाँ पे जब पहुँचेगी कंडीशन, लाइन बाय लाइन चलते हैं ना कोड। देखो पहले ये कंडीशन चलेगी,
मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाला 120। 120 पहले इस पाइपलाइन में से गुजरेगा। 120 बोलेगा भाई अगर आप 120 अगर 100 से बढ़ा है, परसेंटेज मेरी 120 थी, वो 100 से बढ़ी थी, मैंने बोल दिया इनवैलिड। अगली कंडीशन में आओ, अगली कंडीशन में मैंने डाल दिया भाई -90। यहाँ पे आया ये 100 से बड़ा है, -90 100 से बड़ा है, छोटा है, ये कंडीशन चली जाएगी, अगली कंडीशन में गिरेगा। अगली कंडीशन के अंदर चेक हो रहा है कि परसेंटेज 0 से छोटी होनी चाहिए। परसेंटेज 0 से छोटी है तो यहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा कि भाई आपने 0 से छोटी डाली। अगली कंडीशन में बोलेगा भाई परसेंटेज आपकी 80 से बड़ी होनी चाहिए। तो अभी अगर यहाँ पे मैंने 120 डाल दिया तो यहाँ तक वो पहुँचेगा ही नहीं, यहाँ से उसको वापसी भेज देगा, बोलेगा भाई 100 से ऊपर डालिए आपने, आप वापसी आओ, तो सही डाल के आओ। तो वो पहले सही डालेगा, वो डालेगा, जब 100 डालेगा वो, तो ये कंडीशन भी पास होगी, ये कंडीशन भी पास होगी, फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आके बोलेगा भाई परसेंटेज 80 से बड़ी होनी चाहिए। 80 से बड़ा है 100, A+ ग्रेड, सही है। इसी तरह से हमारे पास हमने बोला 70 से अगर बड़ा है बराबर है तो A ग्रेड, और इसके बाद इसको हटाते हैं। सेवेंटी के बाद हमने बोलने भाई 60, और इसको भी 60 करते हैं और इसको बोलते हैं भाई B ग्रेड। 60 के बाद हमारा 50 आ जाएगा, 50 C ग्रेड। 50 के बाद आ जाएगा 40, यहाँ पे भी आ जाएगा 40 और D ग्रेड। यही होगा ना भाई, और यहाँ पे 33 आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा, E ग्रेड। और एल्स के अंदर हम डाल देते हैं अगर कुछ भी सही ना हो तो सही है भाई। इसको थोड़ा सही करते हैं, इसको थोड़ा सही करते हैं। यार ये पता नहीं क्या होता है, सजेशन देता शायद, नहीं कुछ और है, छोड़ो। बन गया, देखो एक बना भी दिया। हाँ भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 से बड़ी है तो इनवैलिड, 0 से छोटी है तो इनवैलिड, 80 से बड़ी है तो A+ ग्रेड, 70 से ज़्यादा है तो A ग्रेड। 70 से ज़्यादा कितनी, अगर 70 से ज़्यादा भी होगी ना, अगर 90 भी होगी तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो ये कंडीशन चलेगी हमारी, समझ रहे हो। अगर बंदे ने 90 भी डाल दी ना परसेंटेज, तो यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है, बजाय लिखा हुआ है कि 70 से ज़्यादा होनी चाहिए, 90 70 से ज़्यादा है, लेकिन क्या होगा कि इससे पहले भी तो एक कंडीशन लगी हुई ना भाई, तो ये कंडीशन पहले काम करेगी हमारी। हाँ फिर ये गायब हो जाएगा सब, बोलेगा भाई ये सही हो गई, मैं बस इसको मानूंगा, बाकी को छोड़ो। परसेंटेज 70 होगी तो A ग्रेड, 60 से ज़्यादा हो गया बराबर होगी तो B, 50 पे C, 40 पे D, E और F। आओ इधर आके टेस्ट करते हैं इसको। मैंने बोला 120 इनवैलिड, सही है भाई, इधर देख लें सब लोग। मैंने बोला -80, अब क्या आएगा भाई यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, इनवैलिड आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे लगाया हुआ है कि 100 से कम पे आपको, 0 से कम पे आपको इनवैलिड देना है। अच्छा अब यहाँ पे मैं डालता हूँ, अगर 80 डालता हूँ फिर A+ आएगा, A+ आ गया। अगर यहाँ पे मैं 79 डालता हूँ फिर A ग्रेड आएगा। अगर यहाँ पे 66 डालते हैं फिर B ग्रेड आएगा। अगर यहाँ पे 60 डालते हैं फिर B ग्रेड आएगा। यहाँ पे अगर मैं 50 डाल दूँ C आ गया। यहाँ पे अगर मैं 12 डाल दूँ
12 डाल दूँ तो फेल, 12 डाल दूँ तो फेल, फेल आ गया। सही है भाई। तो हमने आज क्या पढ़ लिया? इफ एल्स कंडीशन। सर ये बड़ी अच्छी चीज है। If else। इसका जब रिजल्ट आया ना ये वेबसाइट बना दो और जगह जगह फैला दो गिटहब का लिंक, बोलो भाई ग्रेड निकालने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करो। हाँ सही है भाई। ये हमने देख लिया कि इफ एल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने एक नॉर्मल ग्रेड कैलकुलेटर आप लोग कैसे बना सकते हो। एक मिनट भाई, मैं दोस्त को पूछ लीजिए। हाँ अगर नंबर होते परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे आके आप बोलोगे, यहाँ पे आके ना ऐसा करते हैं कि एक परसेंटेज वाला बना लेते हैं। क्या क्या कहते हो? हाँ सर इसको पूरा हम कर दें कमेंट भी नीचे। या फिर मैं अगर इसको उठाऊं पूरा और इसको कट करूं यहाँ से, बल्कि इसको कट क्यों करूं, मैं फोल्डर ही अलग बना देता हूँ। ग्रेड कैलकुलेटर के अंदर ये आ गया हमारा, और इसी की एक कॉपी बना दें और इधर आके हम बोलते हैं भाई परसेंटेज कैलकुलेटर। परसेंटेज कैलकुलेटर डालते हैं और यहाँ पे आके बोलते हैं भाई हम परसेंटेज कैलकुलेटर, और इधर आके उड़ा देते हैं हम लोग। सही है भाई। इसको ज़रा लाइव करते हैं पहले। परसेंटेज कैलकुलेटर आ गया। अच्छा अब परसेंटेज के लिए क्या करना होगा भाई? सबसे पहले आओ लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव अपना। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? परसेंटेज निकालनी है हमें। तो यूजर आके क्या डालेगा अपना? यूजर विल एंटर हिज टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स, यानी कितने में से आए हैं और कितने आए हैं। सही है। एंड वी विल शो हिम परसेंटेज। सही है भाई। तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं। तो मैंने बोला लेट टोटल मार्क्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर टोटल मार्क्स। ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सही है। दो प्रॉम्प्ट बनेंगे। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आ गए, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आ गए। सही है भाई। और कंसोल कराते हैं दोनों को, कंसोल डॉट लॉग टोटल मार्क्स, और यहाँ पे आ गए भाई अपने पास ऑब्टेन मार्क्स, कितने नंबर आए और कितने में से आए। सही है। मैंने कहा भाई टोटल मार्क्स थे मेरे 100, इसमें से जो मेरे आए हुए हैं 100 नहीं आए, मेरे आए भाई 234 में से मेरे आए 120 नंबर। सही है। टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आ गए। क्लियर है सबको ये चीज़? ये तो आसान है बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम बोलते हैं कि भाई परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है बेसिकली ना। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं भाई लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स ओबीटी मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको सही करने के लिए हम इसको ब्रैकेट में डालते हैं ताकि ये वैल्यू हमारी पहले सॉल्व हो। सही है। अब रिजल्ट का ओवरराइट करा दो, बस खत्म बात। बस और क्या चाहिए भाई? सिंपल। देखो टोटल मार्क्स है मेरे 200 और मैंने लिए हैं भाई 100 नंबर, तो मेरे परसेंटेज क्या हो जाएगी भाई? रिलोड करते हैं दोबारा से। 200 में से 100 आए मेरे, रिजल्ट क्या हुआ भाई? रिजल्ट क्यों शो नहीं कर रहा भाई ये? हाँ देखते हैं ना क्या मसला होगा इसमें। आओ उसको कंसोल कराते हैं। यहाँ तो आ रहा है। अच्छा कॉमा लगाया ना हमने, प्लस आएगा। 200 में से मेरे कितने हैं? 100 आए, रिजल्ट 50 50%। सही है।
लग जाएगा। ये लो प्लस आके आपने यहाँ पे परसेंट साइन लगा दिया, बात खत्म। सही है। 200 में से 40 नंबर आए तो 20। अब दोबारा से लोड करते हैं तो मैंने कहा 200 में से 50 नंबर आए तो 25% नंबर आए आपके। सही है भाई। क्या समझ नहीं आया? 1 मिनट दोबारा बताओ। ये वाली ये फॉर्मूला लगाया ना हमने, फॉर्मूला। सर पैरेंथेसिस में रखा है तो उसको हमने ऑब्टेन मार्क्स और ये क्या है? 1 मिनट ना, एक एक करके। तुम क्या बोल रहे थे? इनके सवाल था, आप क्या कहते थे? मैं कह रहा था वो पैरेंथेसिस जो लगा है वो क्या लगा है? वो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि डिवाइड पहले होता है, मल्टीप्लाई पहले होता है, ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले सॉल्व होती है। उसके लिए हमने करा है कि पहले हमें ये वाली वैल्यू सॉल्व करानी है, फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से, पहले नहीं करना। समटाइम्स होता है पहले कर देता है जी। और एक बंदा और कुछ पूछ रहा था सवाल, तुम कुछ पूछ रहे थे पीछे वाला, एक्सप्लेन करा दूँ? अच्छा देखो, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज का फॉर्मूला यही होता है ना कि ऑब्टेन मार्क्स को, देखो सबसे पहले तो हमने यूजर से इनपुट ले लिए। यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल है? इन 2 लाइनों तक कोई मुश्किल नहीं है किसी को? यूजर से हमने जस्ट क्या लिया है भाई? इनपुट लिया है। अच्छा उसके बाद हमने क्या करा कि कंसोल हटा दो, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम का, और उसके अंदर हमने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी। अब कैलकुलेशन क्या परफॉर्म करी है उसको छोड़ दो, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आया उसको हमने अलर्ट करा दिया। इस लाइन में किसी को कोई मसला है? हाँ भाई इस तरफ देख लो, बताओ इस लाइन में कोई मसला है किसी को? अलर्ट में कोई मसला नहीं है, प्रॉम्प्ट में कोई मसला नहीं है, सारा मसला आपको इस लाइन के अंदर है ना। तो सीधा सीधा परसेंटेज का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि जितने नंबर आए हैं उनको आप डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स से और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज आ जाती है। अगर यहाँ पे आके लिखे ना हम लोग परसेंटेज फॉर्मूला, इधर आके लिखते हैं ना, देखो पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि पार्ट को पहले आपने डिवाइड करना है होल से, यानी पार्ट मतलब जितने आपके नंबर आए हैं उनको आपको डिवाइड करना है जितने में से आए हैं और मल्टीप्लाई करना है आपको 100 के। यानी अगर आपके 200 में से 100 नंबर आए तो आप 100 को डिवाइड करोगे 200 से और उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, बस इतनी सी चीज़ है। सही है भाई, ये हो गया हमारा टोटल मार्क्स। मैंने बोला मेरे आए हुए भाई 1100 में से आए हुए 800 नंबर आए मेरे, तो मेरी परसेंटेज आ गई 72 जी। सही है भाई। परसेंटेज कैलकुलेटर और ग्रेड कैलकुलेटर हमने बना लिया। आओ ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। कितनी निकाली थी? 72 निकाली थी ना एक ग्रेड। 1 मिनट, ये क्या हुआ भाई? इधर ई ग्रेड 33 पे ई होता है, 33 से कम पे होता है, 35 पे होता है ना। हाँ और कोई सवाल किसी का? जी सर मेरे को ना 33 ग्रेड के ऊपर ना 33 मतलब उसके ऊपर मेरे को ना ई ग्रेड दिखाना है, तो मैं परसेंटेज और साइन कौन सा लगाऊंगा? परसेंटेज और साइन मतलब परसेंटेज मेरा वो है वेरिएबल है, अब मैं साइन कौन सा लगाऊंगा? और दिखाया डबल इक्वल लगाओगे ना भाई। फिर मैंने तो ऐसे बनाया आसान के, ये रहा परसेंटेज ग्रेटर देन 33 या ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो वैल्यू को कंपेयर किया और लेस देन ग्रेटर देन। सही है भाई। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये देख लिया कि इफ एल्स को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। इफ एल्स के अंदर थोड़ी सी और डिटेलिंग है लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये सारा जो मेन काम है ना वो इसके अंदर ही आपका इफ और एल्स के ऊपर सारी कहानी घूमती है। तो ऐसा करना भाई कि घर जाके ना एक अच्छा सा ग्रेड कैलकुलेटर बना देना। सर बन गया CSS भी लगानी है। सही है भाई, असाइनमेंट दे रहा हूँ। एक ग्रेड कैलकुलेटर आपको बनाना है अलर्ट और प्रॉम्प्ट की मदद से। अच्छा सा नाम लिख देना ना, ग्रेड कैलकुलेटर। नीचे कोई पिक्चर विक्चर लगा दी अच्छी सी प्यारी सी, एनिमेशन सिखाई है ना, एनिमेशन लगा दो। हम चाहे अलर्ट ऊपर से ना आए, अलर्ट एक हमारा एक बॉक्स हो जाए, वो कस्टम बनाना पड़ता है आपको, फिर कस्टम बनाना पड़ता है। बोर्ड स्टेप पढ़ाया है ना,
बूट स्टेप में है वो, लेकिन बूट स्टेप वाला इस्तेमाल नहीं करना, ये वाला इस्तेमाल करना है अभी। सही है, वो फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आप यहाँ पे आके इधर आके इनपुट बनाओगे और फिर इस इनपुट से आप कैसे नंबर लोगे ना, ये हम देखेंगे फिर आगे। सही है, आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर यूजर इनपुट डालेगा तो कैसे लेना है, अभी तो हम प्रॉम्प्ट से ले रहे हैं ना, आगे हम ये भी चीज़ देखेंगे। सही है, लेकिन उससे पहले भाई आप लोग ये बना लो, एक ग्रेड कैलकुलेटर बना लो, ताकि उससे क्या हो जाए, आपका इफ एल्स के ऊपर थोड़ा सा हाथ अच्छा सेट हो जाए। फिर हम इफ एल्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके इनपुट और आउटपुट लेना सीखेंगे कि आप इनपुट और आउटपुट फॉर्म से कैसे ले सकते हो। सही है, फिर हम अलर्ट और प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही हो गया भाई, यहाँ तक कोई सवाल ही किसी का होगा तो बताओ। इफ एल्स दोबारा पूछ रहा हूँ, समझ आ गया पूरा सही? अब नहीं होगा, इतना नहीं होगा। कोड देखोगे, वीडियो देखोगे, समझ जाओगे। सही है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़ लिए, इफ एल्स की स्टेटमेंट हमने पढ़ ली पूरी। अच्छा, असाइनमेंट आपको दे दिया मैंने, ग्रेड कैलकुलेटर बना देना एक। यार जैसे ग्रेड कैलकुलेटर बनाया हमने, ऐसे इस्तेमाल होगा इफ एल्स, कंडीशन बेस पे चलता है, कंडीशन बेस पे चलता है। सही है, तो अगली क्लास के अंदर आप लोगों का असाइनमेंट देख लेंगे, ग्रेड कैलकुलेटर जो आप लोग बनाओगे। अच्छा, अगली क्लास के अंदर ना हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा टाइम और ले लो, इधर बैठो, अभी कहाँ जा रहे हो, सब बैठो ज़मीन पे, नीचे नीचे। देखो, ग्रेड कैलकुलेटर मैंने बनाने को दिया है, लेकिन ये असाइनमेंट मैं आपको कल चेक नहीं करूँगा, ये असाइनमेंट आपका मंडे को चेक करूँगा। सही है, अगली क्लास कब है हमारी? फ्राइडे को है ना। फ्राइडे को हम ऐसा करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड पढ़ लेंगे। यस सर, सही है। फ्राइडे को हम डिस्प्ले ग्रिड पढ़ लेंगे, आपको एक दिन का और टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा, 2-3 दिन का, 2 दिन का ग्रिड के बाद होगा। मंडे वाले दिन सर सही है। मंडे वाले दिन असाइनमेंट चेक होगा। असाइनमेंट जाओ घर पे बनाओ, कोई मसला होता है तो जुम्मे वाले दिन आके पूछ लेना, मसले हल हो जाएंगे, फिर मंडे को आपका असाइनमेंट चेक हो जाएगा। ठीक है, तो जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह फिर पढ़ते हैं हम लोग डिस्प्ले ग्रिड।